जी नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। और अभी हम पढ़ रहे हैं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के बारे में, यानी कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ मिनिस्ट्री के बारे में। तो जिसकी स्थापना सन 47 में ही हो गई थी, 15 अगस्त 1947 में। और प्रथम वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के जो मंत्री थे वो श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे। और ये जो मंत्रालय है ये व्यापार एवं वाणिज्य का कार्य देखता है। और इस मंत्रालय के तहत दो विभाग आते हैं। पहला है वाणिज्य विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, और दूसरा है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड यानी कि DPIIT। और पहले ये DIPP था, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज प्रमोशन पॉलिसी टाइप से, प्रमोशन पॉलिसी नाम था इसका। तो ये चेंज हो गया, इसको भी पढ़ेंगे हम आगे, है ना। तो पहले हम वाणिज्य विभाग की बात कर लें। तो वाणिज्य विभाग की बात करें तो इसके तहत लगभग 6-7 डिवीज़न है, जिसमें प्रमुख हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति प्रभाग, और विदेश व्यापार प्रादेशिक प्रभाग, निर्यात उत्पाद प्रभाग, निर्यात उद्योग प्रभाग, और निर्यात सेवा प्रभाग और सेज प्रभाग। इसके अलावा ये जो वाणिज्य विभाग है इसका मुख्य कार्य जो है, या ये जो इसके प्रशासनिक नियंत्रण में जो आने वाले विषय हैं यानी जिन पर ये कार्य करता है, उसमें शामिल है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी व्यापार, राज्य व्यापार, साथ ही साथ व्यापार सेवाओं का प्रबंधन करना और विशेष आर्थिक क्षेत्र के बारे में देखरेख करना। ये वाणिज्य विभाग का प्रमुख कार्य है। और इसके अंदर जो डिवीज़न या प्रभाग है उसकी, जैसा कि हमने बात किया, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति प्रभाग की अगर हम बात करें तो इसको व्यापार और वाणिज्य के बहुत सारे कार्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया है कि आपको ये काम करना है। इसमें शामिल है कृषि एवं गैर कृषि बाजार पहुंच पर ध्यान देना, साथ ही साथ जो विवाद और नियम हैं उनकी देखरेख करना, और जो ट्रिप्स और पर्यावरण से संबंधित जो भी मामले हैं उनकी देखरेख करना, साथ ही साथ श्रम, सेवा और व्यापार सुगमता जो कि WTO और अंतर्राष्ट्रीय समूह से संबंधित कार्य हैं, उन सभी को निपटाने का कार्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति प्रभाग देखता है। यानी कि WTO में जो भी मामले अगर उठाए जाते हैं तो ठीक है, भारत सरकार देखती है, लेकिन जो रिपोर्ट वगैरह तैयार करता है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति प्रभाग तैयार करता है, और उसी के अनुकूल सरकार वहाँ पे अपना वक्तव्य रखती है। और ये जो दूसरा है विदेश व्यापार प्रादेशिक प्रभाग यानी कि फॉरेन ट्रेड टेरिटोरियल डिवीज़न की बात करें तो ये जो प्रभाग है स्पेशली उप सहारा अफ्रीका क्षेत्र, जिसमें पूर्वी, पश्चिमी, मध्य एवं दक्षिण अफ्रीका क्षेत्र शामिल है, उसमें लगभग अफ्रीका के 50 देश शामिल हैं, के संबंध में व्यापार संवर्धन, नीति, वार्ता और अन्य संबंधित गतिविधियों से संबंधित जो भी कार्य है उन सभी को देखने का कार्य करता है विदेश व्यापार प्रादेशिक प्रभाग। और निर्यात उत्पाद प्रभाग की बात करें यानी कि एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स डिवीज़न की, तो इसका जो मुख्य कार्य है कृषि उत्पादों की निर्यात नीति तैयार करने की और इस दिशा में योगदान करने, और जो कृषि एवं संबद्ध उत्पाद है के निर्यात को सुविधाजनक बनाने और उसको बढ़ाने का कार्य करता है। इसके अलावा ये जो निर्यात उत्पाद प्रभाग है ये SPS यानी कि स्वच्छता और पादप स्वच्छता और व्यापार के लिए तकनीकी बाधाएं और बायोटेक्नोलॉजी के मामले को भी संभालने का कार्य करता है। और ये जो निर्यात उत्पाद प्रभाग है ये कुछ संगठनों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है, जिसमें शामिल है कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण या एपीडा यानी कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी एपीडा। ये जो है निर्यात उत्पाद प्रभाग के प्रशासनिक अधीन है। और इसके अलावा तंबाकू बोर्ड ये भी निर्यात उत्पाद प्रभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। और इसके अलावा भारतीय तिलहन और उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद यानी कि IOPEC और काजू निर्यात संवर्धन परिषद ये भी निर्यात उत्पाद प्रभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। अब थोड़ी सी बात कर लें निर्यात उद्योग प्रभाग की। तो ये जो निर्यात उद्योग प्रभाग है
यह मुख्यतः चाय बागान और चाय व्यापार से संबंधित है। इसके कार्य यह है कि प्रत्येक 3 वर्षों के बाद चाय बोर्ड का गठन करता है। इसके अलावा चाय बोर्ड पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है, जिसमें चाय बोर्ड मुख्यालय और विदेशी कार्यालयों में निदेशक स्तर और उससे ऊपर स्तर के जो भी अधिकारियां हैं उनकी नियुक्ति करना, ये सभी शामिल है निर्यात उद्योग प्रभाग के कार्यों में। इसके अलावा चाय अधिनियम 1953 और अधीनस्थ विधानों का इम्प्लीमेंटेशन या क्रियान्वयन करने का कार्य निर्यात उद्योग प्रभाग करता है। चाय बोर्ड को फंड जारी करता है और चाय से संबंधित जितने भी अदालती मामले हैं उन सभी को देख रेख और चाय से संबंधित जन शिकायतों का निपटारा करना और चाय उद्योग से संबंधित कोई भी अन्य मुद्दा जो कहीं भी अन्य कवर न किया गया हो उन सभी को देखने का कार्य निर्यात उद्योग प्रभाग ही करता है। और ये जो दूसरा विभाग है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन डिपार्टमेंट उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इन इंडस्ट्रियल ट्रेड, तो इसकी स्थापना वर्ष 1995 में की गई थी। यानी कि उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग की स्थापना सन 95 में की गई थी और वर्ष 2000 में उद्योग विकास विभाग के विलय के साथ इसको पुनर्गठित किया गया। यानी पहले जो उद्योग विकास विभाग था उसके साथ इसको विलय किया गया, उसका पुनर्गठन किया गया। और वर्ष 1999 में, इससे पूर्व वर्ष 1999 में लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग एवं भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उद्यम के लिए अलग से मंत्रालय बनाए गए थे। और ये जो डिपार्टमेंट है उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग DPIT, इसका पहले नाम DIPP था, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, जो कि औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग कहलाता था। और जनवरी 2019 में इस विभाग का नाम उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग कर दिया गया। यानी कि ये जो उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग है, देखा जाए तो इसका जो नया नामकरण हुआ है ये वर्ष 2019 में हुआ है, जबकि इसका निर्माण वर्ष 1995 में किया गया था। और जब 1995 में इसका निर्माण किया गया तो इसका नाम था DIPP, यानी कि औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग था। और ये जो विभाग है ये वर्ष 2018 में ई-कॉमर्स से संबंधित मामले इस विभाग को दे दिए गए और वर्ष 2019 में आंतरिक व्यापारियों और उनके कर्मचारियों के कल्याण, साथ ही साथ स्टार्टअप से संबंधित जो भी मामले हैं उन सभी का प्रभार DPIIT को दे दिया गया, यानी कि उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग को दे दिया गया। और इस विभाग के अगर हम कार्य की बात कर लें कि ये जो उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग है इसका कार्य क्या है, तो ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करने में सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा भारतीय उद्योग में उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो भी कार्य किया जा सकता है वो करता है और औद्योगिक प्रबंधन का कार्य संभालता है। साथ ही साथ ई-कॉमर्स एवं स्टार्टअप से संबंधित मामलों को देखता है ये उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, तथा खुदरा व्यापार एवं व्यापारियों और उनके कर्मचारियों के कल्याण सहित आंतरिक व्यापार का संवर्धन का कार्य देखता है ये। इसके अलावा उद्योग विकास और विनिमय अधिनियम 1951 का प्रशासन, साथ ही साथ औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने का कार्य और औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन स्वीकार करने का कार्य भी इस विभाग के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा ये जो विभाग है ये बौद्धिक संपदा अधिकार यानी कि IPR के संरक्षण से संबंधित मामलों की देखरेख करता है और जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हैं उनसे भी संबंधित मामलों को देखता है और देश के औद्योगिक विकास में निवेश का संवर्धन करता है। इसके अलावा उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग जो है ये केबल्स, डाटा केबल्स और हल्के इंजीनियरिंग उद्योग, हल्के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उद्योग और कागज़ और अखबारी कागज़, टायर, ट्यूब, नमक, सीमेंट, सिरेमिक, टाइल्स और अन्य कुछ कांच की सामग्री, चमड़े की वस्तुएं, साबुन और डिटर्जेंट और ऐसे उद्योग जो किसी अन्य मंत्रालय के अधीन ना हो उनसे जो संबंधित क्षेत्र हैं उनके संवर्धन और विकास के कार्यों को देखता है ये। और इस विभाग के द्वारा
कुछ अधिनियम भी हैं जिनका देख रेख ये करता है, जिसमें शामिल है उद्योग विकास और विनिमय अधिनियम 1951, उसका प्रशासन इसी के द्वारा किया जाता है। और विस्फोटक अधिनियम 1884, उसका प्रशासन भी इसी विभाग के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम 1952, इसका प्रशासन भी उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के द्वारा किया जाता है। और बॉयलर अधिनियम 1923, कॉपीराइट एक्ट 1957, पेटेंट अधिनियम 1970 और डिजाइन अधिनियम 2000 और वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 यानी कि जीआई टैग प्रदान करने का कार्य, और व्यापार चिन्ह अधिनियम यानी ट्रेडमार्क एक्ट 1999, इन सभी अधिनियमों को प्रशासित करने का कार्य उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग ही करता है। और अगर हम बात करें कि इस विभाग से यानी कि उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग से संलग्न या इनके अधीन कुछ कार्यालयों की बात कर लें, तो जो इसमें संलग्न कार्यालय हैं उनमें शामिल हैं आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, नमक आयुक्त का कार्यालय, विस्फोटक विभाग और प्रशुल्क आयोग। ये इससे संलग्न कार्यालय हैं जो यानी कि जो इससे जुड़े हुए हैं। जबकि कुछ स्वायत्त संस्थान जो इसके अधीन हैं उसकी अगर हम बात करें तो उसमें शामिल हैं राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन निर्माण सामग्री परिषद और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, भारतीय रबड़ विनिर्माता अनुसंधान संघ और राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद और भारतीय गुणवत्ता परिषद, साथ ही साथ केंद्रीय लुगदी तथा कागज अनुसंधान संस्थान सहारनपुर और भारतीय डिजाइन परिषद। ये सभी ऐसे स्वायत्त संस्थान हैं जो इसके अधीन आते हैं। और ऐसे सांविधिक निकाय जो कि वो इसके अधीन है उसमें शामिल है बौद्धिक संपदा अपीली बोर्ड और पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन। ये सांविधिक निकाय हैं जिसका कि देखरेख या प्रशासन उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के द्वारा किया जाता है। तो ये था वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के बारे में संक्षिप्त जानकारी। नमस्कार, जय हिंद।